हेलो हाय वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि लगातार एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलता है। सो आज का हेडिंग या टॉपिक है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है और अब फिर भी आपकी चॉइस है एएलपी टेक्नीशियन बनने की, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, नहीं तो बीटेक डिप्लोमा वाला कहीं ना कहीं एएलपी के अंदर आपको पीछे छोड़ देता है, जैसे कि लास्ट ईयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे पैमाने हैं जिन पे ध्यान देनी होगी, तब तो आप चाहे तो एएलपी भी ले सकते हो, वरना आप टेक्नीशियन तक ही सीमित रह जाते हो। तो ऐसे कौन कौन से खास बातें हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए जी, मैं पहले बात कर लेता हूं एएलपी टेक्नीशियन की। तो एएलपी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एएलपी टेक्नीशियन में ये एलिजिबिलिटी रहती है, तीन लोग भरते, बीटेक डिप्लोमा ये। लेकिन बीटेक वाले कहां पे एलिजिबल होते हैं जी, अगर बात करो तो सर ये एएलपी में ही एलिजिबल होते हैं, टेक्नीशियन में अलाउ नहीं होता। सिमिलरली यहां भी ये एलपी में अलाउ होते हैं, टेक्नीशियन में अलाउ नहीं होते। ये बंदा आईटीआई वाले दोनों में अलाउ होते हैं। लेकिन कोई ऐसे आईटीआई वाले बच्चे हैं जिसकी चाहत है कि आईटीआई एएलपी में जाना, तो कंपटीशन पहले से यहां पे लगा हुआ है ना। तो ये चीजें, अब कोई बच्चा कहेगा बीटेक वाला भी सर टेक्नीशियन में जाता है, तो बिल्कुल 10+2 पीसीएम के अंदर जो होता है 10+2 में जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लग रखा है वो टेक्नीशियन, इसी का कुछ पोस्टें बहुत स्मॉल अमाउंट की छोटी सी कम से कम पोस्टें होती है। कौन सा? सिग्नल एंड मेंटेनर का। किसका जी? सिग्नल एंड मेंटेनर का। और ये जो इसके ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन के बहुत कम पोस्ट होती है जो पीसीएम का रखा, क्योंकि जो बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है वो तो पीसीएम से ही गया होगा, पीसीएम से ही गया होगा। अगर ये पीसीएम से गया है तो ही डिप्लोमा वाला, जरूरी है डिप्लोमा वाला पीसीएम से भी गया हो, है ना। तो बीटेक वाला तो श्योर पीसीएम से ही गया है, या मैं मोस्टली कैसे कि पीसीएम से ही जाता है। अगर गया है तो इसमें भर सकता है, नहीं तो नहीं भर सकता। डिप्लोमा वाला भी अगर पीसीएम से गया है तो ये सिग्नल एंड मेंटेनर जो टेक्नीशियन को कुछ पोस्टें होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो यहां भी जा सकता है। ओके, अदरवाइज आप कह सकते हो 90% जो टेक्नीशियन की पोस्टें होती है वो रिजर्व है एकदम आईटीआई वाले के लिए। तो आप टेक्नीशियन में तो आपकी फाइट है आईटीआई वालों में, लेकिन अगर किसी की चाहत है कि सर मुझे ना एएलपी यानी लोको पायलट की चांसेस भी चाहिए, तो आपको फाइट करने के लिए इनसे लड़ना होगा, इनसे लड़ना होगा, और अपने वाले में तो लड़ना ही है। तो मैं क्या ऐसी बात बताऊं कि जिससे आपको अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे ही बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चों के मैथ्स, खासकर बीटेक वाले मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस काफी स्ट्रांग होते हैं। मैथ्स वगैरह खासकर मैथ्स रीजनिंग तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ट्रेड भी इसके स्ट्रांग होते हैं। और आईटीआई की तुलना करें तो इसके ट्रेड भी कमजोर होते हैं, है ना, और मैथ्स वगैरह भी कमजोर होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं की डिपेंडेंट रह जाते हो टेक्नीशियन पे। तो आपको अगर एएलपी के लिए करना है तो थोड़ी सी बातों का ध्यान देना है। देखिए, जो पेपर 1 के अंदर आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है जी, जो पेपर 1 के अंदर आ रहा है, इनको मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस पे पूरी तरीके से फोकस करके अभी से लगना है जी। ऐसा नहीं रिजल्ट आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, आना है। वैकेंसी 2023-24 एकदम डेडलाइन है, पूरे एनर्जी के साथ लगना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये आपका सपना है, अगर आप चाहते हो कि इसमें बेहतर तरीके से चीजों को एडॉप्ट करूं, तो आपको लगना होगा, एक बार पूरे एनर्जी के साथ यहां पे लगना होगा। सो अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन चीजों को फोकस करेंगे। सिमिलरली पार्ट यहां पे क्या होगा, क्वालिफाई करेंगे। तो बिल्कुल सर, आपको क्वालिफाई करेंगे तो सर क्यों इतना नंबर लाने के पीछे रहेंगे। आप ना ऐसा करो 60%, 70% आ गया तो काफी है, मतलब कि यहां पे बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाना, क्योंकि क्वालिफाई है। तो आप चाहोगे कि 60-70% काफी है, नहीं, आप वहीं पे नहीं रहो, आप और ज्यादा 80% लाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यहां जो है यही मेरिट बन रहा है। फिर पेपर 2 में जैसे आप जाते हो पेपर 2 में, तो आपको पार्ट ए में मेरिट बन रहा है, वही पेपर सब आ रहे हैं। एक अलग से जुड़ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पीछे बच्चे परेशान होते हैं, पर ऐसा कोई खास रोल नहीं है इसका। आप देखोगे लास्ट में किसी एग्जाम में 1 नंबर का, किसी में 2 नंबर का, किसी में 3 नंबर का हार्डली आया, तो यानी 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रहे, पर बच्चे काफी परेशान रहते हैं। तो 2-3 नंबर, 4 नंबर भी आ जाए, तो मान लो एक स्थिति में 5 नंबर भी आ जाए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये 40 नंबर का पोर्शन होता है ना। ट्रेड आपके आईटीआई वाले ट्रेड आपके कमजोर होते हैं, तो आपको ट्रेड में मेहनत करना पड़ेगा, जबकि बीटेक डिप्लोमा वाला का ट्रेड आपकी तुलना में थोड़ा अच्छा होता है ना। तो ये भी आपको अच्छा करना है। तो आईटीआई वाला के चांसेस जो है थोड़े से कम रह जाते हैं। लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एएलपी में सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा वाले ही यही कितने चले गए जी,
यही 80% प्लस से यही तो सिर्फ दोनों भर दिए, तो बच्चे क्या आप 15% में भी नहीं रहे हो। ओके, सो ये ध्यान रखना, मतलब 20% तो कहने की बात है, पर बहुत कम आईटीआई वाला एएलपी में गए, टेक्नीशियन में आईटीआई वाले ज्यादा गए। नाउ तीसरा जो है जो साइको, यहां भी आईटीआई वाले को थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो यहां भी आपको पूरी एनर्जी के साथ लगाना पड़ेगा। इसमें 5 तरीके के टेस्ट होते हैं और उस पे ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल है और साइकोलॉजी इफेक्ट आपको काम करना चाहिए तुरंत, तो ये भी बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं। तो अगर आप ये दोनों पेपर यहां तक आ गए हो अच्छे से, यहां तक अगर आप अच्छे से आ चुके हो तो साइको दीजिए। अगर आपका साइको अच्छा नहीं गया तो मेरिट इधर भी बन सकता है, अगर यहां तक आपने अच्छा किया है तो एक फाइट एएलपी तक लगाएंगे, एक फाइट एएलपी तक लगाएंगे, है ना। अगर एएलपी नहीं हुआ, अगर आपने यहां का भी मेरिट अच्छा से नहीं क्वालिफाई किया तब तो कहीं नहीं होगा, लेकिन आप कोई चाहता है कि हमको यहीं तक रुक जाना है, साइको तक नहीं जाना, तो नहीं जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसका टेक्नीशियन में रिजल्ट हो जाना है। अगर वो इसके में जो भी बच्चे को नीड होगी, उसकी कट ऑफ होगी, उसमें अगर सेलेक्ट होता है तो, अदरवाइज आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपका चॉइस साइको के साथ यानी एएलपी हो जाएगा। तो आपको हर जगह चैलेंज है, एक आईटीआई वाले बच्चे के लिए चैलेंज है अगर एएलपी में जाना चाहे तो। टेक्नीशियन में तो आपको खुद आईटीआई वाले बच्चों में ही कंपटीशन है, तो वहां पे आपको चांसेस हो सकते हैं ज्यादा, लेकिन एएलपी में जाना है तो आपको मेहनत थोड़ी करनी होगी, क्योंकि मेरा यहां पर ही था एएलपी। अगर आपको सपना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ अलग तरीके की रणनीति अपनानी होगी। अभी से आपको क्लासेस रेगुलर करना होगा जी, अभी से आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग पे पूरे फोकस देना होगा, और साथ के साथ आपको ट्रेड भी लेके चलना होगा। और इस ट्रेड की अगर बात करूं तो बेहतर कंटेंट के लिए रेलवे ग्रुप ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो रेलवे ग्रुप पे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। खासकर मैं बात करूं तो ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे एकदम बेफिक्र रहे, अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बेशक आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रेड के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाते रहता हूं। फिर भी मैं एक बात अगर बताना चाहूंगा यहां पे, देखिएगा, तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी रह जाता है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये क्या है जी, क्वालिफाइंग नेचर है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये मेरिट बनाएगा। यही 100 में आपको कितने मार्क्स आएंगे, ये मेरिट बनाता है। सर यहाँ पर ये भी क्या, इसके मेरिट बनते नहीं, ये भी क्वालिफाइंग है। इससे में आप अगर 30-35 नंबर से ज्यादा ले आओ, 75 का पूछा जाता है, 75 मार्क्स का पूछा जाता है, अगर आपने इसमें भी 30 से ज्यादा मार्क्स ले आए, हालांकि इतने कम क्यों सोचे, 35 प्लस मार्क्स लाए तो क्वालिफाई हो जाएगा, काम खत्म। 30 से ज्यादा पे क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं 35 भी ले आए, तो इसमें बहुत जी जान लगाने की जरूरत नहीं है, पर बहुत कम भी नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि यही अगर फेल कर गए तो ये चेक ही नहीं होगा, फिर मामला फंस जाएगा, है ना, फिर तो धुआं धुआं हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी लग रहा है ना। चलिए नो, अब मैं यहां बात करूं कि साइको में भी आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। एक आईटीआई वाले को हर तरीके से थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने होंगे, जहां पर बीटेक और डिप्लोमा भी एंटर कर रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे टेक्नीशियन तक ही रहना, तो नो डाउट आपको आईटीआई में कंपटीशन होगा, आईटीआई में कंपटीशन होंगे, लेकिन अगर आप एएलपी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो आपको चैलेंज अभी से एक्सेप्ट करना होगा और अभी से जी जान तरीके से लगना होगा। और 1 तारीख से आप लोगों के क्लास ऐप पर लगातार मिलते जाएंगे। मैथ्स के भी, रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भी आपको मिलेंगे, एंड साइंस के भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।